अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तमाशा एपिसोड 61 के रिव्यू के साथ मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह किया करें। तो 61 का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह जो होता है किचन में नाश्ता बन रहा होता है और नाश्ते में वो अकील अनम से पूछा था कि कौन सा पराठा खाना है, चीनी वाला पराठा। इस तरह करते करते अनम और अकील का जो एक बहस स्टार्ट होती है, मजाक में होती है, जिस तरह मुझे समझ नहीं आती वो क्यों हो रहा है। शायद इनका किस वजह से जब से ये इनकी बातें हुई हैं होना स्टार्ट हुई हैं। हालांकि बीच में ये लोग कहते थे नहीं हमारे बीच इस तरह का कुछ है, सब ठीक है, बट वो एक चीज़ नज़र आती है ये ठीक नहीं है। इनका अब वो दोस्ती नहीं रही। चलो दोस्ती है क्योंकि इस चीज़ के बाद ना भी रह सके, लेकिन वो एक इनके जो एक दूसरे से बात जिस तरह से करते हैं वो सब नज़र आ रहा होता है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब जिस वजह से इनकी बात उठती है तो मुझे तो समझ नहीं किस बात पे दोनों ने बात स्टार्ट की। भजिया पराठा बनाते बनाते छोड़ के चलते थे। पीछे अरसलान और अकील लोग अयाज को तंग कर रहे होते कि तुम्हारा ये देखो पराठा कैसे बना रहे, वो पराठा जल रहा होता है, फट रहा होता है, वो दिखा रहे थे, इस तो ये मजाक कर रहे थे। फिर दूसरी साइड पे अयाज और अकील बैठे थे तो अयाज को लगता है शायद ये लोग जो मुझसे मजाक कर रहे थे ये अकील वो वाली बातें पुरानी बातें वापस ले आ रहे। जब वो अयाज से कन्फ्रंट करता है कि क्या मतलब ऐसा था, मुझे लगा बुरा, तो वो अकील से कहते हैं चलो मैं तुमसे सॉरी कर लेता हूँ अगर तुम्हें लगा, लेकिन मैं पुरानी बात नहीं ना, हम दोस्तों की भी तो टांग खिंचाई करते हैं। वहाँ से सॉरी अकील वो बात उसे क्लियर करके वहाँ से मुझे नहीं अच्छा लगा, जहाँ से वो फिर जाके अनम को बता रहा था कि अयाज मुझसे ये कह रहा अगर आप लोग वाकई एक दूसरे को दोस्त कहते हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप जाके अगले बंदे को ये बताओ कि उससे मेरी बात हुई है और आपकी जब अगर बात सॉल्व भी हो जाए तो फिर वो जो अनम को बताता जिस पर अनम कहती है अयाज तो मुझे खुद कहते तुम लंबी नहीं करते, वो लंबी करता। अगर अकील और उसकी बात सॉल्व ना होती मतलब वैसे होता वो अनम को जाकर बेशक कहता, बट यहाँ पर अगर सॉल्व होगी और आप लोग कहते भी हो कि हम दोस्त हैं तो फिर वो मुझे नहीं लगता कि जाके अनम से दोबारा वो वाली बात करता। खैर फिर ये लोग जो होते हैं जब वो इन्होंने डांस वगैरह वाला जो वो बनाने में पहले ही कहती है अनम कहती है मुझे भी डांस का पार्ट बना, बट वो जो इन्होंने डांस वगैरह वाला बनाया हुआ तमाशा बेहतरीन सा, एक तो वो गाना सा जो उन्होंने बनाया हुआ बड़ा अच्छा रैप सॉन्ग है, और ये जो डांस वगैरह कह रहे हैं वो सारा बड़ा अच्छा था तीनों का। और ऑनेस्टली क्योंकि अब शो में वैसा कुछ हो नहीं रहा ना, तो ये जो दिखा रहे हैं वो भी मुझे अच्छा लग रहा था देखने में, वरना कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फिर जब लंच का टाइम हो जाता है और लंच में अकील पूछता है किस किस चावल आए थे, कि सबके एक एक दो दोनों वाले बच्चे सबने एक प्लेट में गिरती। तो दानिया से अकील कहते आपकी चावल में खा लो, कहते हाँ मेरे भी हैं, साइमा की भी हैं, वजिया की भी, कहते लगता है फिर मैं रहने दूँ, चलो खा ले तो दोनों के दिमाग एक जैसे ही हो जाएंगे। खैर वो सारा सीन था, ये लोग खाना शाना खाते हैं। उसके बाद आज एंट्री होती है सरफराज की, तो वो फिर शो में आते हैं। पिछली बार भी शो में आए थे तो मुझे उनका ऐसा देख के लग रहा था कि जेनवनली वो फॉलो करते हैं, या फिर पीछे से उन्हें इतनी अच्छी ब्रीफ दी जाती है जो भी, बट जिस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, जिस तरह वो बात करते हैं, तो इस तरह उनके बात करने के अंदाज से मुझे लगता है कि वो शो को वाकई ही फॉलो करते हैं। तो फिर वो आए सबसे बात करते कि अकील आप लड़कियों में बड़े फेमस है, मुझे मेरी भांजी ने बताया, साइमा आपको बच्चे बड़ा पसंद कर रहे हैं, वजीहा सब ठीक जा रहा है, तो वो उस बच्चे कहते हैं हाँ ठीक ही जा रहा है। तो इस तरह करते करते सबसे बात करते और सबको कहते हैं कि मैं आपके लिए टास्क लेके आई हूँ, आप लोगों ने अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी है और बताना है कि कौन किस नंबर पर रैंक करता है, या इस तरह करना है आप किस नंबर पर रैंक करते हैं वो भी आपने बताना है। तो मैं चला जाता हूँ, आई थिंक उन्हें अंदाज़ा था कि मेन मेला इन्होंने मेरा भी लिहाज में लड़ने मरने लग जाना, तो वो चले गए। और फिर टास्क था कि आप लोगों ने बताना है। अब इसमें अगर कोई अपने लिए नंबर 1, एक तो पहली बात है मैं टास्क में कोई अगर अपने लिए नंबर 1 का दावा करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें गलत है। ज़री बात है हर कोई अपने शो में जीता है, बेशक हर एक सबको ही पता है कि मेरे शो में कितनी इन्वॉल्वमेंट है क्या नहीं। इस पर था ड्यूटीज़, एंटरटेनमेंट और हर चीज़ के लिहाज से आपने बताना है कि कौन किस नंबर पे रैंक करता है। जिस पे वजी दानिया ने अपने लिए आई थिंक 3 कहा, तो सभी ऑलमोस्ट एग्री करके साइमा ने कहा नहीं मैंने 4 और 5 दूंगी। फिर वजी हाँ उसको 3 दे दिया गया दानिया को, अनम को 5 दिया गया। अनम का इस गेम में जो मुझे गुस्सा में सीरियसली अनम कितना मैं नोए हुई हूँ, इतना इरिटेट अनम ने किया। मैं मतलब देख रहा हूँ मैं अगर अनम का गला दबा दूँ। मैं बात करती जब वो कहते कि नंबर 1 पे तुमने किसी को रैंक करना, कहते नहीं मैं तो 2 पे दूंगी। नंबर भाई नंबर 1 रखा किस लिए, मुझे तो वहाँ पे और तक कब बादशाह सलामत अनम की क्लास लगा, कब बादशाह सलामत आके कहेंगे अनम आप क्यों नहीं नंबर 1 करी, लेकिन नहीं मैं चोरती मैं अनम का गला दबा दूँ। अनम को कह रहे भाई अनम
नंबर 1 किसी को करना है, कहते हैं नहीं मेरे लिए तो कोई नंबर 2 है, नंबर 1 है ही नहीं। बहन अपने आप को ही नंबर 1 कर दो, वो भी नहीं कर रही, तुम करना क्या चाह रही हो। फना वाला जो सारा था बड़ा इरिटेटिंग था। खैर फिर जब इस तरह ये सब नंबर्स डिसाइड होते तो साइमा ने कहा भाई मैं नंबर 1 डिजर्व करती हूँ, नथिंग एल्स। वो बात ठीक है, अगर कोई अपने आप को 1-2 रखता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि क्योंकि मैं 1 पे हूँ। देखो कॉन्फिडेंस और जैसे बादशाह सलामत ने भी कहा ओवर कॉन्फिडेंस की भी ज़रा सी लाइन होती है, वो मुझे लगता है हर एक को ही पता है कि मुझे कहाँ तक जाना कहाँ तक नहीं। लोग कोई 1 का कह रहे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट की बात है। हर एक को ज़ाहिर बात है, अगर आप हम ये अगर कोई शो में आके कहते हैं कि मैं जीता मैं जीत के जाऊँगा तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात है। आप में ये जज्बा तो हो ना कि आप जीतना ना जीतना एक अलग बात है, बट आप एक अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस तो ज़रूर रखते हो ना कि मैं जीतना चाहता हूँ, मैं जीतूँगी। वहाँ पे जहाँ पे दानिया ने भी मुझे अच्छा लगा दानिया और साइमा की आजकल जिस तरह नहीं बनी, बट उससे फिर भी सॉरी गाइज अगर आपको बैकग्राउंड से तो की आवाज़ आ रही है, बट दानिया का मुझे अच्छा लगा कि उसकी साइमा की आजकल उस तरह की बॉन्ड नहीं है। बट फिर भी उसने कहा कि साइमा को मैंने अपनी वजारत में वॉशरूम की ड्यूटीज़ वगैरह भी दी जो कैमरे में नज़र नहीं आती, बट ये कर लेती थी। और बाकी भी, और उसने उसको 1 वाला किया, मुझे वो अच्छा लग रहा था कि उससे टास्क में वो चीज़ नहीं निकाली। वजीहा ने भी कहा, वो जब साइमा आई ना तो उससे कुछ 1 का मुझे समझ नहीं आया कि वजीहा ने ऐसा क्या किया जिसमें साइमा समेत सब हंसने लगे। लाइट चली गई गाइस, 1 सेकंड में दरवाज़ा खोलूँ, थोड़ी सी हमें रोशनी चाहिए होगी। हाँ जी सॉरी गाइस, आई थिंक मैं ये एडिटिंग में सारा पार्ट डाल ही दूँगी। खैर वो सारा जो था कि वो मैं बात क्या कर रही थी कि हाँ बात ये हो रही थी कि वो पता नहीं वजह ने कहा कि बट सब हंसते लगे तो कहती है मैं चलती फिरती एंटरटेनमेंट हूँ, एक तो का शोर। बट वो सही कह रही थी कि साइमा एंटरटेन करती है। साइमा की एक बात मुझे सही लगी कि मैंने अकेले वो सब तब भी मैंने अपने आप को मनवाया है, सबके साथ भी मैंने अकेले भी। अब हम लोग बेशक ये कहें कि साइमा की कोई बात मानता था, साइमा से डर के मानता था, बट वही बात है ना, ये तो आप पे आप उससे डरो। उसने एक अपना एक ऐसा ऑरा बना दिया था कि जिसपे लोग उससे डर रहे थे या जो भी। बट साइमा की ये पॉइंट ही कि जो भी है उसने अकेले भी बहुत के, जिस पर अरसलान लोग और अकील करते कि नहीं अगर घर की ड्यूटीज़ टास्क के मतलब आपको जो ड्यूटीज़ मिली उसके अलावा आपने नहीं किया, अपने घर को घर समझ के नहीं किया। अरसलान का था मैं साइमा, मुझे लगता है अरसलान के तो साइमा से कोई पर्सनल वो मुझे लग रहा था ऑनेस्टली। वरना देखो अरसलान का एंटरटेनमेंट यही तो बात है। अभी पिछले 4-5 दिन से कोई एंटरटेनमेंट हो ही नहीं, कुछ हो ही नहीं, तो वो शो कहाँ से कहाँ चला जा रहा है। शो में यार, शो में आप अपना आप नहीं दिखाओगे, एंटरटेन नहीं करोगे, सिर्फ ड्यूटीज़ आपको सफाइयाँ करते हुए तो नहीं किसी ने देखना ना। अब देखो सब, जब आप एक शो में आए तो इसमें हर चीज़ मैटर करती है, तो आप ये नहीं कह सकते। और ड्यूटीज़ के अलावा उससे एक्स्ट्रा काम नहीं किया, बट ये भी तो नहीं है ना कि उसने अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभाई। तो वो मुझे अरसलान वाला जो पॉइंट था नहीं, मतलब मैं उससे एग्री नहीं करती। खैर इस तरह करते करते फिर अकील और उससे ला के दे दिया, लो तुम 1 ले लो। जब फिर वो कैमरे के सामने भी कहते कि इस तरह फिर बादशाह सलामत आ गए। बादशाह सलामत आज पूरे शो में अभी तक नहीं आए थे। फिर बादशाह सलामत आ गए और बादशाह सलामत ने फिर आके कहा कि कैसे आप लोगों ने डिसाइड किया। अनम कहती है मजबूरन। बादशाह सलामत से कि कैसे मजबूरन, आप लोगों के लिए आप लोग अभी 7 लोग खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो अवाम जब करेगी तो फिर आप लोग किस तरह से वो करोगे। अकील और सलाम से पूछा किस बात की नाराज़गी, क्योंकि उन दोनों का लग रहा था कि उस चीज़ से, तुम कहते नहीं नाराज़गी नहीं है। तो बादशाह सलामत से कहा कि जब जीतेगा भी तो उसके फैंस कहेंगे ये जीतना डिजर्व करता था, ये तो आगे होगा और आप लोग खुद उस चीज़ को कर रहे हो। तो वो मुझे सही लग रहा था जो बादशाह सलामत जीता का। फिर आज होनी थी एक एलिमिनेशन, मुझे तो था दोनों इकट्ठे जाएंगे जो भी 2 लोग होंगे, लेकिन वो नहीं गए। बादशाह सलामत से सही कहा कि मैं काफ़ी दिनों से नोट करूँ कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही कि फाइनल वीक है ये फिनाले में नहीं चलेगी, क्योंकि जब से होना स्टार्ट हुआ ना कि आप फाइनल वीक के लिए क्वालिफाई करें, तो लोगों को समझ नहीं आ रही फाइनल वीक के लिए क्वालिफाई किया, फिनाले के लिए नहीं। फिर बादशाह सलामत ने आके कहा कि भाई मैं भी आज लेट आया हूँ, दिल दुखता है। वो कहते हैं मैं इतना लेट क्यों है, तो पता नहीं किससे कहा आप शायद खाना ले गए हैं, तो वो बड़ा फनी सा था। फिर बादशाह सलामत ने एक को सबको करके कहना शुरू किया कि वजी आप ने डोर को पकड़ लिया, लेकिन आप आज सेफ हैं, लेकिन कल का नहीं कह सकते क्योंकि अभी एक एलिमिनेशन रहती। इसी तरह सबका करते करते आए। और फिर साइमा और अकील को उन्होंने एक सेम बात बोली कि आप दोनों मतलब क्या कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ी बारीक सी लाइन है, तो ध्यान रखिएगा कि आप लोग वो चीज़ ना उस पर क्रॉस कर पाए।
फिर अनम और अयाज को खड़ा किया और जिस पे से फिर हमें तो पता ही था कहीं ना कहीं, और फिर अयाज हो गए एलिमिनेट। वैसे ऑनेस्टली बड़ा दुख सा हो रहा था क्योंकि अयाज की जो लास्ट दिनों में इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही थी वो इंटरटेनमेंट वाला, वो जो गाने शाने बना रहे थे वो अच्छा लग रहा था। और ऑनेस्टली अगर अयाज ना भी होते, कोई और भी होता, क्योंकि अब ये 6-7 ही बंदे रह गए थे, तो वो वैसे भी होता क्यों, आप जाहिर बात है 2 महीने हो गए ना पूरे, आप भी देखता है, आप भी हमारी भी एक इन्वॉल्वमेंट है, हम भी इनके साथ अटैच हो गए, तो वो वाकई ही दुख हो रहा था जब अयाज के फिर वो सबसे मिले, वही माफ़ी तलाफ़ी वाला। अब आई होप कि ये जो माफ़ी तलाफ़ी वाला ये वाकई हो, क्योंकि ये लोग कर देते हैं फिर भाई कहीं भी जाके उस चीज़ को करे तो बस ख़त्म होगी तो बात ख़त्म ही हो जाए। लाइट आ गई तो वो इस चीज़ को वाकई ही मान भी लें और इस चीज़ को करें। फिर चले जाते फिर ये लोग वही वाला रैप सा सॉन्ग गा रहे होते, वो गाना गा रहे थे तो अयाज कहते नहीं नहीं आज मैं दूसरा खुल के गा सकता हूँ, कल मैं चला जाऊँगा, नहीं आज मैं चला जाऊँगा। फिर वो सारा बड़ा अच्छा सीन था। फिर अयाज हो गए घर से एलिमिनेट और अब रह गए हैं 6 लोग। अब क्योंकि एक तो कोई ज़रूर जाएगा, आज जाएगा या कल जाएगा, वो देखना दिलचस्प होगा। और बाकी वही बहस चल रही थी बाद में कि देखो तुम यार अरसलान कहते साथ कोई और था मुझे दे दिया, या इस तरह की बहस चल रही होती है। अब कौन आज एलिमिनेशन होनी है कल होनी है, मैंने नेक्स्ट प्रोमो नहीं देखा, क्या चलेगा वो देखना दिलचस्प होगा। और फाइनल वीक के लिए बाचा सलामत नबी का आप लोग भी यकीनन वोटिंग तो कर ही रहे होंगे अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को। देखते हैं कौन जीतता है, कौन तमाशा सीजन 3 का टाइटल जो है उठाएगा, घर लेके जाएगा, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। आई होप कि मेरे सारे यही पॉइंट्स थे, बीच में ज़रा थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई, लाइट चली गई लाइट आ गई तो तक का शोर था सारा, उस सब के साथ माजरत। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।